हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल ओमनीटेक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो उस पर फाइनल अपडेट जानेंगे। उसी के साथ गॉडियम आईपीओ की कल लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी जानेंगे। और बाकी जो 3 आईपीओ, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, क्लीन मैक्स आईपीओ और पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ, उनका भी अपडेट लेंगे। और 4 मार्च को एक नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मार्केट का हाल जानते हैं। तो आज मार्केट को अगर देखा जाए तो न्यूट्रल टाइप का मार्केट रहा, मतलब सेंसेक्स निफ्टी के अंदर न्यूट्रल रहा। मतलब सेंसेक्स हल्की सी गिरावट थी और निफ्टी के अंदर हल्की सी तेजी थी। बाकी जो मिड कैप इंडेक्स वगैरह उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। जैसा कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो संकेत आ रहे हैं वो न्यूट्रल्स के संकेत आ रहे हैं। और आज भी गिफ्ट निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि भाई न्यूट्रल मार्केट रह सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया, जैसे टैरिफ पर पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक क्या है कि ये असमंजस वाला माहौल रहेगा। मार्केट सोच रहा है कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। कुछ अच्छी खबर आए तो ऊपर जाऊँ, कुछ बुरी खबर आए तो मैं नीचे चला जाऊँ। बस वही वेट में कंसोलिडेट हो रहा है। बाकी आज एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज नेट सेलर रहे। अब बात करते हैं आईपीओस की। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना ही इसके आपको भरोसे रहना है, ना ही आपके उसके भरोसे डिसीजन बनाना है। ठीक है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर जीएमपी की बात करें, जीएमपी 1% के आसपास, सिर्फ 3 रुपए पर शेयर, मतलब ना के बराबर डिमांड है। तो यहाँ पर मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा जीएमपी के अंदर। बाकी बात करें सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है एम्प्लॉय पोर्शन को छोड़कर। एम्प्लॉय पोर्शन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, बट सिर्फ हम एम्प्लॉयज के भरोसे नहीं रह सकते। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल कम है, तो सब्सक्रिप्शन मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी अगर इसकी वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस काफी हद तक सही नजर आती है, तो वैल्यूएशंस मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। और एंकर लिस्ट मतलब अबव एवरेज है, आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर भी मिल जाता है। लगभग 1.5 पॉइंट बनते हैं 4 में से, तो मतलब पैरामीटर्स अभी भी रिस्की ही है। ठीक है ना। बाकी जो कंपनियां थी उनसे कुछ बेहतर है, मतलब कम रिस्क वाली कंपनी ये नजर आती है। ठीक है ना। बाकी अभी इसकी भी डिमांड वगैरह नजर नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि छोटे से लेकर बड़े सारे पार्ट्स बनाती है। ठीक है ना। और बहुत महीन काम होता है और हर कोई इस सेक्टर के अंदर घुस नहीं सकता है, मतलब ये स्पेशलिटी है इसकी। वैल्यूएशन इसकी सही है पीयर्स के मुकाबले। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन्स भी इसके ठीक है। फ्रेश इश्यू ज्यादा है, 1764 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं इसके हाथ में। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स है कि डेट ज्यादा है, आईपीओ के पैसे से थोड़ा कम पे कर रही है, थोड़ा और पे करना था ज्यादा बढ़िया रहता। इससे क्या होगा कि थोड़ा प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ सकता है, मतलब ब्याज भरना पड़ेगा, तो आईपीओ से पूरा पे करना चाहिए था। उसके अलावा कोई बड़े रिस्क नहीं है। कुछ चैलेंजेस वगैरह मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी बताए थे। जैसे इसका टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू लगभग 70% के आसपास का आता है, तो मतलब ये रिस्क नहीं है, एक चैलेंज है। कभी कभार कोई एक आधा कस्टमर नाराज हो जाए तो वो दिक्कत पड़ती है। और ज्यादातर इसका जो रेवेन्यू है 70% से ऊपर का, वो एक्सपोर्ट से आता है विदेशों के अंदर, तो वहां पर भी कुछ नीतियां जैसे टैरिफ्स वगैरह के अंदर चेंजेस हो जाए तो दिक्कत आती है। बाकी ओवरऑल अगर डेट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे कि भी डेट आने वाले टाइम में पे करे, तो मुझे लगता है रिस्क कम हो सकता है। बाकी ओवरऑल नॉट बैड कंपनी है, इतनी ज्यादा रिस्की नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए खराब कंपनी नजर नहीं आ रही। बाकी जितने भी आईपीओ थे उनमें से थोड़ी सी ये बेहतर नजर आती है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मैं नहीं अप्लाई करने वाला, मैंने आपको कहा भी था, मुझे सभी आईपीओ में कम ही इंटरेस्टेड है। फिर दोस्तों, गॉडियम आईपीओ कल की तारीख में लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो ज्यादा कोई स्ट्रैटेजी तो होगी नहीं, बट आपके लिए हेल्प के लिए बता देता हूँ। तो देखिए 79 रुपीज के अंदर तो अलॉट हुआ था, और जीएमपी भी इसकी नेगेटिव बता रही है। ठीक है, तो संभावना है कि नेगेटिव लिस्टिंग हो। तो अब लिस्टिंग गेंस के लिए तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए तो कोई बेनिफिट लग नहीं रहा है, क्योंकि शुरुआत में जीएमपी अच्छी बता दी थी। बट शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ कि संभल के रहिए, लास्ट दिन देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। पर्सनली इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो वो थोड़ा मतलब फंस सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि भी जितना कम लॉस हो, या लिस्टिंग के बाद ये 79 या से थोड़ा ऊपर आ जाए तब एग्जिट हो जाओ, तब वो बढ़िया चीज है। मतलब अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का था तो वो मैं बता रहा हूँ एग्जिट होने का। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि आईवीएफ सेक्टर की सबसे पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे नजर आते हैं। आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये भी अच्छी बात है। आरओसी वगैरह बढ़िया है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह भी अच्छी है। नेगेटिव्स क्या है कि ये सेक्टर में बहुत छोटी कंपनी है, सेक्टर के अंदर बहुत पीछे है। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां और भी है, इंदिरा ईवीएफ है, नोवा है, बिरला है, इस तरह की काफी कंपनियां हैं जो इससे काफी आगे है। बट छोटा होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बट देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी इससे काफी आगे है। बाकी एक चीज है, वैल्यूएशंस मुझे ओके लगी। स्मॉल कैप है, उसका थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है, बहुत छोटी कंपनी है,
और उसके अलावा एक बड़ा रिस्क ये है कि 45 करोड़ रुपए का इनका एक कैश मतलब केस चल रहा है टैक्स लायबिलिटी का। अगर वो साबित हो जाता है तो इनको 45 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, तब क्या कि और इनका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है, तो वो दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर ये केस साबित नहीं होता है तो अच्छी कंपनी है। बाकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि इससे अच्छी कंपनियां हैं, कोई लिस्टेड नहीं है, इसलिए एक लिए बेनिफिट है थोड़ा बहुत। हाँ, बाकी जो इसके आंकड़े हैं वो ठीक है, बस एक टैक्स लायबिलिटी को छोड़ के। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों पीएनजीएस आईपीओ आखिरी दिन था, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, 1.23 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ और सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हुए हैं। अच्छी बात है, मतलब इसमें QIBs का ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए था, सभी पोर्शन ने थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब किया है और एम्प्लॉइज ने थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है इसकी। कल इसका अलॉटमेंट दिया जाएगा 27 फरवरी को बिग शेयर की वेबसाइट पर। अलॉटमेंट की जो चांसेस है बिग HNI कैटेगरी के अंदर लगभग पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 90% से ऊपर चांसेस है और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी लगभग 90% से ऊपर चांसेस नजर आ रहे हैं। यूं मान के चलिए कि लगभग सभी को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, कुछ एक छूटेंगे, बाकी लगभग मिल जाएगा। फिर दोस्तों श्रीराम ट्विस्टेक्स IPO, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाने वाला है बिग शेयर की वेबसाइट पर। इसकी GMP -10 बता रही है और बीच में इसकी GMP आपको पता होगा 15 से 20% के बीच में बता रही थी, वो फेक थी। मुझे लगा भी था कि लोग ब्लफ में फंस जाएंगे। तो दोस्तों क्लीन मैक्स IPO इसका अलॉटमेंट स्टेटस MUFG मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आज ही देखने को मिलेगा। इसकी भी GMP नेगेटिव बता रही है। फिर दोस्तों एक नया अपकमिंग IPO ओपन होने जा रहा है 4 मार्च को, सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स IPO। मतलब नाम भी थोड़ा एकदम यूनिक नजर आ रहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 4 से लेकर 6 मार्च के बीच में ओपन रहेगा ये IPO और इसकी लिस्टिंग 11 मार्च को है। तो ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है और प्राइस में रखा गया है 1287 रुपए से लेकर 1352 रुपए के बीच में। 11 मतलब 11 शेयर्स का ही लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 1087 करोड़ रुपए के आसपास का और मार्केट कैप बनेगा 5970 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं है, स्मॉल कैप तो है और एम्प्लॉइज को 128 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का है और जैसा मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ज्यादा डिटेल्स मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा और GMP इसकी लगभग 1% है, मतलब ना के बराबर GMP है, यूं मान के चलिए। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।